सुबाना को कितनी दफा कहा है कि लाइट्स बंद कर दिया करें। किचन की भी सारी लाइट चल रही हैं। फौजिया तुम यहाँ? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। भाभी ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। आप ये क्यों नहीं कहती कि आपने मुझे देख लिया था और मुझे ही सुना रही थी? नहीं नहीं फौजिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे कसम ले लो, मैंने तुम्हें नहीं देखा। झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है भाभी। मैं बड़े दिन से देख रही हूँ कि आप मेरे साथ क्या कर रही हैं और काफी दिन से बर्दाश्त कर रही हैं। ऐसा मैं क्या कर रही हूँ जो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है? हर चीज में आप अपनी मनमानी करती हैं। मैंने शबाना को अपनी फ्रेंड के लिए जूस बनाने के लिए कहा, लेकिन आपने चाय बनवाने को कह दिया। वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि मौसम ठंडा है तो चाय बना दो। बात सिर्फ ये नहीं है भाभी, अगर मैं ऐसी सारी छोटी छोटी बातें निकाल कर बैठ जाऊंगी तो आपको और बुरी लगेंगी। साइमा, क्या हुआ? भाभी, जितना ये घर आपका है ना, उतना मेरा भी है। रिश्ते में आप मेरी जेठानी और मैं आपकी देवरानी लगती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी मुलाजमा हूँ और आप मेरे पर हुक्म चलाती रहें। क्या बात है साइमा? फौजी इतने गुस्से में क्यों थी? पता नहीं। फारूक, हाँ? क्या बात है? परेशान हो कुछ? नहीं कुछ नहीं। फौजिया की वजह से परेशान हो? उसके बारे में आपसे क्या कहूँ मैं। छोड़ो उसे, उसकी हमेशा से आदत है और अब तक तो तुम्हें उसका आदी हो जाना चाहिए। इतने साल हो गए हम एक साथ रहते। हाँ, कितना वक्त बीत गया ना। लेकिन आजकल जो फौजिया में चेंज है वो मैं समझ नहीं पा रही। उसने कभी मुझसे जुबान दराजी नहीं की थी, ना ही यूं लड़ती थी, जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसे मेरी बातें हमेशा से बुरी लगती हैं। बहुत भी गुस्सा आए तो खामोशी से उठकर चली जाती थी। न जाने अब क्या हो गया। परेशानी हो, वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। Just relax. बस कीमा हो जाए तो इसमें डाल के साथ ही बेक कर लेंगे। शबाना, मेरा नाश्ता रेडी हो गया। जी छोटी बेगम साहब, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये क्या, तुम कीमा बना रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए ऑमलेट बनाना है। शिबाना, तुम फौजिया के लिए पहले ऑमलेट बना दो, कीमा मैं देख लूंगी। जाओ। हर दफा जरूरी नहीं है भाभी कि जो आप कहें और जो आप जताएं वही होगा। आप कहेंगी तो शबाना अंडा बनाएगी और मैं कहूंगी तो कुछ भी नहीं होगा। क्या बदतमीजी है फौजिया। देखो, मैं मजीद कोई बदमज़गी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती घर का माहौल खराब हो, इसीलिए मैंने शबाना से कहा सारे काम छोड़ के पहले तुम्हारा काम करते हैं।
फिर भी तुम, मुझे तो समझ नहीं आती मसला क्या है तुम्हारे साथ, ये बात भी तुम्हें बुरी लग गई। यही तो बात है, क्या बंती इतनी नेक और मासूम है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फौजिया ऐसा भी मैंने क्या कर दिया है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। भाभी, आपको मेरा भला सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना भला बुरा बेहतर समझती हूँ। फौजिया तुम चीख क्यों रही हो, आहिस्ता आवाज में बात करो। नहीं करूंगी मैं आपसे आहिस्ता आवाज में बात, और तुम खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। क्या बात है फौजिया, क्या हुआ है? क्या हुआ है? इतना शोर क्यों कर रही हो? वाह वाह सुहेल, आपको मेरी आवाज तो आ गई लेकिन अपनी भाभी नजर नहीं आई। वो तो हमेशा बड़ी नेक और मासूम बनती है। क्या हुआ मॉम? आई एम सॉरी फौजिया, मुझसे गलती होगी कि तुम्हारा ख्याल किया, आज के बाद नहीं करूंगी। साइमा, साइमा मेरी बात सुनो। साइमा, आप भी कुछ सीख लें अपने बड़े भाई साहब से, कैसे आपकी भाभी के पीछे पीछे चलते हैं। और एक आप हैं, हमेशा अपनी बीवी को गलत समझते हैं। दिमाग खराब हो गया फौजिया का, पता नहीं बिलावजह जो मुंह में आता है बोलती रहती है। बात करूंगा सुहेल से, पूछूंगा उससे कि आखिर चाहती क्या है ये। मम्मा आपको क्या ज़रूरत थी चाची से उलझने की, जो वो कर रही थी उन्हें करने देती ना। मैं तो खुद डर के मारे उससे बात ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ बात की वहाँ घर का माहौल खराब हो जाएगा, और तुम उल्टा मुझे ही कह रहे हो। रिलैक्स, रिलैक्स करो साइमा, बिलावजह क्यों अपसेट होती हो? कहा ना मैंने कि सुहेल से बात करूंगा। आप रो क्यों रही हैं? प्लीज मम्मा ऐसे मत करें, ना मैं जाऊंगा और जाकर उनको ना कुछ सुना दूंगा। खुदा के लिए वहाज, अब तुम जाके कुछ मत कह देना, एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा घर में। उससे तो वैसे ही बहाना चाहिए लड़ाई करने के लिए। अफसोस मुझे इस बात का है, नौकरों का भी लिहाज नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। अनुषा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है? आपसे बात तो क्या, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब जाएं यहाँ से। आई नो आप मुझ पर गुस्सा है, मुझे वाकई में कुछ समझ में नहीं आता कि मैं आपसे माफ़ी कैसे मांगूं। अनुषा प्लीज, देखिए लोग देख रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे लोग क्या सोचेंगे? वो जो भी सोचे उससे तो बेहतर ही होगा जो आपने मेरे बारे में सोचा था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हम कहीं आराम से चल के बैठ के बात करते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़। आइए 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 आइए। आई एम सो सॉरी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए मुझे गलतफहमी हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस तरह माफ़ी मांगूं। आपको नहीं पता उस दिन मेरे दिल पर क्या गुजरी थी। आपने मेरी रूह को जख्मी किया है।
आपको मैं कैसे बताऊं कि मैंने किस तरह से खुद को और अम्मी को संभाला था। आपने मुझसे बात तक नहीं की। काश आप एक बार मेरी बात सुन लेते, उसके बाद जो दिल में आता आप क्या फैसला करते, तब मुझे इतना दुख नहीं होता। अच्छा प्लीज। थैंक यू, मैं अपने आंसू खुद साफ कर सकती हूँ। अनुषा, मैं चाहता हूँ कि आप ही को मैं आपके घर दोबारा भेजूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अगर मैं आपको माफ ना करूँ तो? आपकी मर्जी, लेकिन मगर मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, कम अकली की वजह से मैंने एक अच्छी लड़की को खो दिया। लेकिन मैं तब तक आपका इंतज़ार करूँगा जब तक आप मुझे दिल से माफ़ नहीं कर देती और दिल से कबूल नहीं कर लेती। इस वक्त कौन आ गया? आप अंदर आने को नहीं कहोगी? जी जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा साइमा, इसलिए मैंने सोचा तुमसे ही मशवरा कर लूं। अगर वो लोग एक बार ऐसा कर सकते हैं तो फिर दोबारा भी। आपा, ये तो अच्छी बात है ना कि अशर की बहन को अपनी गलती का खुद एहसास हो गया और उसने आकर आपसे माफी मांगी है। अब अगर वो दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो इसमें क्या कबाहत है, क्या बुराई है? अब तक जो कुछ हो चुका है, मैं तो सोच रही हूँ इस रिश्ते से इनकार ही कर दूं। आपा, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, अशर अनुषा के बारे में सब कुछ जानता है और वो खुद अनुषा से शादी करना चाहता है, और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माफ़ी भी तो मांगी है ना। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अशर बहुत अच्छा बच्चा है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मगर साइमा, तुमने उसका गुस्सा देखा था ना। मंगनी वाले दिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे तो वो लड़का गुस्से का बहुत तेज लगता है साइमा। आप जरा सोचे तो सही, अगर अशर की बहन और अशर की जगह आप और मैं होते तो क्या होता? हम भी तो यही करते ना। मैं तो कहती हूँ अपने दिल से सारी पुरानी बातें निकाल दें और बस बिस्मिल्लाह करें, और इस बार मंगनी के बजाय शादी की तारीख दे दें। अच्छा, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि शादी ही की बात करती हूँ उन लोगों से। आपा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अनुषा के लिए कितनी खुश हूँ। मैंने भी बड़े ही अरसे के बाद अनुषा के चेहरे पे सुकून और इत्मीनान देखा है। बस यूँ समझ लो कि उसके चेहरे का सुकून देखकर मुझे भी इत्मीनान हुआ है, और इसी वजह से मैं तुमसे ये मशवरा भी कर रही हूँ, वरना मैं तो बड़े तजब्जुब का शिकार थी। आपा, आप छोड़ दें सारे वहम और शादी में देर मत कीजिएगा। नेक काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ हाँ साइमा, बस तुम दुआ करना कि मेरी बच्ची खैर खैरियत से अपने घर की हो जाए। आपा, मेरी तो हर पल अनुषा के लिए दुआ है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए।
हेलो, कैसी हो अनुषा? सॉरी, कौन? मैंने पहचाना नहीं। कौन बात कर रहा है? अशर। हेलो हेलो अनुषा। जी मैं सुन रही हूँ, आप कहें। मुझे लगा कि तुमने फोन बंद कर दिया। नहीं, कहें आप। अनुषा, आप ही बहुत उम्मीद लेके तुम्हारे घर से आई हैं। वैसे तो मैं खुद तुम्हारी अम्मी के पास आके माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि आप ही पहले बात कर लें, फिर खुद मैं तुम्हारी अम्मी के पास आके माफ़ी मांगूंगा। अनुषा, क्या हुआ? तुम कुछ कहोगे नहीं? नहीं, जो भी फैसला होगा वो बता देंगी अम्मी आप ही को। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या फैसला है। मेरा फैसला वही है जो अम्मी का फैसला होगा। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? तुम खामोश क्यों हो? बोल के नहीं रही हो अनुषा? नहीं होगा इनकार। फौजिया, क्या हो गया तुम्हें? अब तक गुस्से में बैठी हो? कमरे से बाहर निकलो। कब तक ऐसे बैठी रहोगी? फौजिया प्लीज मत करो। क्या हो गया है? माशाल्लाह इतनी समझदार हो तुम, क्यों कर रही हो ऐसा? मैं कर रही हूँ? अरे यार, मेरा कहने का मतलब वो थोड़ी था। मैं चाहता हूं घर पे सुकून रहे। और पता है भाईजान इस मसले को लेकर कितना परेशान हो रहे हैं। आज सारा दिन ऑफिस में यही बात होती रही हमारी। फौजिया, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो। और बड़ी बातें, उनका क्या करूं? अब क्या बोलूं मैं? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र क्यों कर रही हो? कुछ ठीक नहीं होगा सुहेल। क्यों? क्यों ठीक नहीं होगा? क्यों कह रही हो ऐसा? इतने सालों से तुम इस घर में रह रही हो, फिर? इतने सालों से रह रही हूं इसलिए कि ये सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूं। लेकिन अब ये सब कुछ मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे भी अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, और उसका सिर्फ एक ही हल है। कि मुझे अलग घर चाहिए। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मतलब? Okay, done. I got it. Thank you. अब ये सब कुछ मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे भी अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, और उसका सिर्फ एक ही हल है कि मुझे अलग घर चाहिए। Good guys. Very nice.
आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सोहेल, तुम क्या कहते हो, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा नहीं मिलेगी? आई नीड योर ओपिनियन। सोहेल, जी, मुझसे कुछ कहा? ओके गाइस, मुझे इस प्रोजेक्ट पे आप सबका फीडबैक चाहिए, उसके बाद फिर हम अपनी स्टोरी तय करेंगे। थैंक यू कि मैं वो क्या हुआ सोहेल तुम्हें? आई ओके? इन सोचों में घूमते? नहीं भाईजान, ऐसा कुछ नहीं। Come on, don't make me fool. मैं दिल से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मीटिंग में थे नहीं, कहीं और पहुंचे हुए थे तुम। I understand. तुम सायमा और फौजिया के झगड़ों की वजह से परेशान हो। Am I right or wrong? उस पर परेशान होने की क्या बात है यार? दोनों खुद ही ठीक हो जाएंगी। रोज की कहानी है, ऐसा होता रहता है। लेकिन इस वजह से हम अपने बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बिजनेस इज बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सोहेल? बहुत ही प्यारे कपड़े हैं माशाल्लाह से। है ना? ये सब तो अनुषा के ससुराल की तरफ से आया है साइमा, और ये जोड़े जो है ना, ये मैं जहेज में रख रही हूँ। ये देखो कैसे बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। बस अल्लाह ताला इसे पहनना ओढ़ना नसीब करे। आमीन आमीन सुबह आमीन। अरे अनुषा, इस दुपट्टे पे अभी तक लेस नहीं लगी? जी अम्मी, बस यही दुपट्टा रह गया है, टाइम नहीं मिला था। 1-2 दिन में लगा दूंगी। देख रही हो साइमा, पता नहीं इसके स्कूल वाले कब जान छोड़ेंगे इसकी। मुझे तो लगता है शादी वाले दिन भी ये स्कूल ही ना चली जाए कहीं। अम्मी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक ही कह रही हैं आपा। बेटा बस अब छोड़ दो स्कूल। कौन सा तुमने आगे जॉब करनी है? जानती हूँ खाला, मगर आपको तो पता है स्कूल में अभी एग्जाम्स हुए हैं, मुझे बच्चों का रिजल्ट बनाकर देना है। लेकिन मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, बहुत जल्द काम खत्म हो जाएगा। अच्छा सुनो, दर्जी को जो मायूं का सूट दिया था तुमने, वो लेके आई हो? जी अम्मी, मेरा सूट तो दे दिया दर्जी ने, आपका कह रहा है कि 1-2 दिन में देगा। क्यों? वो तो कह रहा था कि 2-3 दिन में मिल जाएंगे सारे कपड़े। और कितने दिन लगेंगे? आपा, कपड़े तो 1 हफ्ता पहले सिलवा लेने चाहिए थे। कैसी बातें कर रही हो साइमा? देख तो रही हो सब कुछ इतना जल्दी में हुआ है। अब 2 दिन बाद मायूं है, मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे हैं, इतने सारे काम करने पड़े हुए हैं। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कैसे करूंगी अकेले सब कुछ। आप अकेली थोड़ी हैं, हम सब हैं आपके साथ। वहां जाएगा ना माइयों के लिए सारा सेटअप करने। अनुषा बेटा, ये दुपट्टा तुम मुझे दो, मैं बेल लगवा देती हूँ। और कोई काम है तो वो भी बता दो मुझे। अच्छा खाला, ये बाद में देखें, चाय तो पिए ना। चाय तो पी लो पहले, हो जाएंगे वो काम भी। अम्मी आपकी। हाँ बेटे। आपने बात की फारूक भाई से? नहीं की ना अभी तक? कितने दिनों से मैं आपसे कह रही हूँ सुहेल कि आप बात करें फारूक भाई से, क्यों नहीं सुनते मेरी बात? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं भाईजान से ये बात कैसे कर सकता हूँ? क्यों क्यों नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी है मैंने सुहेल? कितने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, चुपचाप जिंदगी गुजार रही हूँ ना। अगर अब मैंने इतने सालों बाद अलग घर का मुतालबा कर ही लिया है तो कौन सा गलत किया? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये फतूर तुम्हारे दिमाग में बिठाया किसने। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो जब मैं और तुम कहीं जाते तो हमें वजह का ख्याल आता है? नहीं आता ना। क्यों? क्योंकि भाईजान और भाभी उसका बहुत ख्याल करते हैं।
अपनी औलाद से बढ़कर। नहीं चाहिए मुझे भाई और भाभी की हमदर्दी। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम भूल गई हो फौजिया, जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे और तुम एक एक हफ्ते के लिए वहां चली जाया करती थी, तो याद है कि भाभी एक एक चीज का कितना ख्याल करती थी उसका। हाँ, तो मैं जानबूझकर छोड़कर नहीं जाती थी, वो जिद करके भाभी के पास रहती थी घर में। और अगर उसके लेकर भी जाती थी तो वो इतना तंग करती थी कि आपको तो पता ही है, उसे घर छोड़कर जाना पड़ता था। तुम जैसी नाशुक्री औरत मैंने नहीं देखी। किसी का एहसान तो मानना ही नहीं है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं ये घर और भाईजान दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तुम ये समझती हो ना कि मैं और भाईजान जुदा हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, कभी नहीं। मेरा नाम भी फौजिया है, ये मुझे जानते नहीं है। मैं भी अलग घर लेकर रहूंगी। यार अनुषा, जाकर प्लीज मॉम को बुला दो। मुझे नहीं लगता खाला और मॉम की बातें खत्म होंगी। क्या हो गया है वहाँ? अभी तो आयो तुम, बैठो थोड़ी देर, चले जाना फिर। अभी आया, आधा घंटा हो गया आए हुए। अरे आ जाएंगी वो। ऐसे आज तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले। अब क्या किया मैंने? तुमने अशर से बात की थी ना, उसने मुझे बताया। इसी वजह से हमारी नाराजगी भी दूर हो गई। मौका ही नहीं मिला तुमसे मिलने का और बात करने का, इसलिए अब बता रही हूँ। छोड़ो पुरानी बातें, बस ये बताओ तुम्हारी अशर से रोज बात होती? हाँ होती है, लेकिन रोज नहीं, कभी कभार फोन कर लेते हैं अशर। कर लेते हैं? भाई वाह, बड़े लकी है अशर। बहुत खुश नसीब है अशर जिसे तुम जैसी लड़की मिली, जो अभी से उसको आप, जनाब, उन्हें, तुम नहीं कह। अच्छा ना, क्यों छेड़ रहे हो? प्लीज भैया को भी कुछ समझाऊंगा। हमारी बात पक्की हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक मुझे तुम कहती है। क्योंकि तुम दोनों की दोस्ती कुछ हद से ज्यादा ही है। ये तो है। इनफैक्ट तुम जानती हो, मुझे वजिया ने ही समझाया था कि मैं जाके अशर से बात करनी चाहिए, और बल्कि वो मेरे साथ गई थी अशर से बात कर। अच्छा, वैसे वजिया इतनी समझदार नहीं लगती। पागल सी लगती है ना मुझे भी। खैर मामा को बुलाओ ना यार। खैर तुम रहने तो, मैं खुद ही चाहता हूँ। मॉम, मॉम। बाबा, हाँ बेटा। क्या बात है, आप मुझे परेशान दिख रहे हैं। कुछ नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं ना मुझसे? मुझे समझ नहीं आती कि मामा आपसे क्यों लड़ती रहती हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप दोनों झगड़ा करते हैं। आज भी जब आप लोग झगड़ा कर रहे थे, नीचे तक आवाजें आ रही थी। क्या करूं? बताओ क्या करूं मैं? उस औरत ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। आपसे एक बात कहूं, मामा आपसे कुछ भी कहें आप खामोश हो जाया करें, उन्हें इग्नोर किया करें। और हो सके बाबा तो उनकी बात मान लिया करें। बेटा, आज तक कौन सी ऐसी बात है जो मैंने ना मानी हो उसकी? लेकिन जानती हो इस बार क्या चाहती हो? उसने अलग घर मांगा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? क्यों? झटका लगा था तुम? सोचो, जब उसने ये वाली बात मुझसे कही तो मुझ पे क्या गुजरी होगी।
भाईजान को मैंने कभी भाईजान नहीं अपने बाप का दर्जा दिया है। बेटा कोई अपना घर अपने लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता है? अब बताओ कैसे मानूं तुम्हारी मामा की बात? क्या बड़े बाबा और बड़ी मामा को पता है इस बात का? नहीं, पर बेटा आपने बताना भी नहीं है। भाभी और भाईजान को पता चलेगा, अफसोस ही करेंगे वो। और मामा? मामा को संभाल लूंगा। आज तक तुम्हारी मामा की जायज नाजायज सारी बातें मानी है ना। इस बार तुम्हारी मामा को मेरी बात मानना पड़ेगी। ये क्या है? आप अभी तक ऐसे ही खड़े हैं? जाके तैयार क्यों नहीं हो रहे? वैसे माशाल्लाह अल्लाह ने बस से पूछा है, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, एक काम करें, आप भी जाके जल्दी से तैयार हो जाए और मुझे ये कहने का मौका दें प्लीज। बिल्कुल मौका दूंगा, क्योंकि अभी बहुत वक्त पड़ा है। बे टाइम मतलब मुझे तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने हमें जल्दी बुलाया, सारे इंतजामात आप देख रहे हैं। कौन सा मसला है, सारे काम हो जाएंगे। मेरे ड्रेस रेडी है। फारूक, अब मेरे होते हुए आप ये कहेंगे? वैसे सच तो ये है कि मेरी जिंदगी जो है सिर्फ तुम्हारी वजह से परफेक्ट है, वरना मेरी जिंदगी बिल्कुल बेतरतीब चल रही थी। अच्छा, अब जरा मुझे भी पता चले ये इतनी तारीफ क्यों हो रही है। दिल चाह रहा है, और अगर इस मौके पे खूबसूरत सी कॉफी मिल जाए मुझे। हरगिज नहीं। ओके, आप सिर्फ जाके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, चलें। जा रहा हूँ। एक मिनट। वाह वाह, तो इस वक्त मैं कुछ भी मांग लेता मुझे मिल जाता, और ये मुझे मिल गया। मैं चाहता हूँ कि ये बिंदी जो है अगर तुम्हारे माथे पे आए, चीज तो देख रहे तो बाद मौके मिले दीजिए, मुझे दे दें। हाँ, और मैं कह रही हूँ जल्दी से। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं बाकी सब तैयार हैं? मैं देख के आऊँ। फारूक, अच्छा ठीक है, अंदर। ओके। तो गई। क्या हुआ बचिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मामा बहुत गुस्से में है बहुत। तुम्हारी मॉम तो हमेशा गुस्से में रहती है। There's nothing new in it. वहाज, ठीक ही तो कह रहा हूँ। घर में जब भी कोई तकरीब होती है ना कोई बहाना बनाकर मसला खड़ा कर देती है। आहिस्ता बोलो, मामा सुन लेंगे। क्या हो गया तो? यार मुझे तो लगा सब ठीक चल रहा है मॉम और चाची के दरमियान। नहीं वहाज, कुछ भी ठीक नहीं है। पता नहीं मामा और बड़ी मामा के बीच में सब कैसे सब कुछ ठीक होगा, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे वैसे मैं देख रहा हूँ चाचू कुछ दिनों से परेशान है। क्या बात है?
माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, माशाल्लाह। कितनी प्यारी लग रही हो ना। मुझे तो डर है कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए तुम्हें। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? माँओं की नज़र नहीं दुआएं लगती हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दुआओं का हिस्सा मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताओ, ससुराल में जाके अपनी माँ को भूल तो नहीं जाओगी? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी अनूशा आपको कभी भूल सकती है? आपने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं मेरे लिए, मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ अम्मी? बस मेरी तो ये दुआ है कि जितनी प्यारी मेरी बेटी है ना, ससुराल भी उससे उतना ही प्यार करने वाला मिले, उतनी ही खुशियां मिले ससुराल में तुम्हें। तभी एक माँ के दिल को राहत मिलेगी।